अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर हम लाए हैं आपके लिए विशेष कार्यक्रम पर्यावरण बचाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि, हरे भरे वन और जैव विविधता हमें स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा, फेफड़ों के रोग और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। दूषित जल अनेक बीमारियों को जन्म देता है। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आज मानव स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं सब समस्याओं को उजागर करने के लिए और समूल रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए आज के दिन यानी हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसका उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। आज यह दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणीय अभियानों में से एक बन चुका है, जिसमें 150 से अधिक देशों के लोग भाग लेते हैं। हर साल एक नई थीम और मेजबान देश के साथ यह दिवस मनाया जाता है ताकि किसी विशेष पर्यावरणीय समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया जा सके। साल 2026 में भी विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ मनाया जा रहा है। इस बार भी प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं जो समुद्रों, नदियों, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य तक को प्रभावित करती है, इन पर केंद्रित संदेश है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी अजरबैजान देश कर रहा है। अजरबैजान के बाकू शहर में मुख्य वैश्विक समारोह का आज आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष दिवस मनाने का निर्णय लिया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस साल 1973 में मनाया गया था और तब से यह दिन हर साल किसी विशेष पर्यावरणीय विषय के साथ मनाया जाता आ रहा है। तो दोस्तों, इस दिवस की जो महत्व है वो मूलतः यह लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करता है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, समाजों और सरकार को सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है और पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाने का संदेश भी देता है। और दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं। हम सब चाहें तो अगर प्लास्टिक का कम उपयोग करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, पानी और ऊर्जा की बचत करें, कचरे को अलग अलग करके रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें और सदैव प्रकृति के संग, प्रकृति के अनुकूल जीवन जिएं, तो निस्संदेह पर्यावरण संरक्षण में हम सबका भी एक विशेष योगदान होगा। आज के समय में जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व की चिंता बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य तापमान, मौसम के पैटर्न और पर्यावरणीय परिस्थितियों में दीर्घकालिक बदलावों से है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं।
आज जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर सीधा और बढ़ता प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण लू की घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्र हो गई है। वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे फेफड़ों और हृदय के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। वर्षा और आर्द्रता में बदलाव से संक्रामक रोगों के प्रसार में परिवर्तन आ रहा है। तो दोस्तों, इन पर्यावरणीय घटनाओं से बदलते पर्यावरण को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे हरा भरा रख सकते हैं और कितना जरूरी है पर्यावरण प्रकृति को बचाना। आइए इस खास दिवस पर एक विशेष बातचीत सुनते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीके जोशी सर से बातचीत करते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान संकाय यानी स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में प्रोफेसर हैं। आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत। सर, आपका स्वागत है अपना रेडियो में। जी नमस्कार, आपको नमस्कार और आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो सर, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण का महत्व और यह पूरे विश्व के निवासियों के लिए कितना जरूरी है। देखिए, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो यह एक लोकेशन पे नहीं, जबकि ये पूरे स्पेस की बात है, ये पूरे विश्व की बात है, जैसा कि आपने कहा। और हम पिछले दशकों से देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो पर्यावरण की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। चाहे उसको आप एयर पॉल्यूशन बोलें, वाटर पॉल्यूशन बोलें, सॉइल डिग्रेडेशन बोलें, और ये पूरे विश्व भर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। और जिस गति से इसकी जो चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस कारण से पर्यावरण पूरे विश्व में और सभी जीव जंतुओं के लिए नहीं, मानव के लिए विशेषकर ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास की जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पति है, जो पानी है, जो वायु है, उसका ध्यान दें और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। जी, तो सर, जैसा कि आपने कहा कि ये जो कुछ समय से या कुछ दशकों से हम सभी देख रहे हैं कि पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है, उसमें बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, खासतौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के, या बेमौसम बारिश या सूखापन आ जाना। और ये सब होने के बावजूद जो आदमी या कह लीजिए कि जो मानव की जो प्रवृत्ति है, उसमें ज़्यादा कुछ सुधार नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में अब चूंकि पूरे विश्व में ये चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर हम सभी इस वक्त नहीं चेते, इस वक्त नहीं जागे, तो बहुत देरी हो जाएगी। तो आप इस तरफ कैसे लोगों को ये कहना चाहेंगे कि भाई, अगर हम सबको अपनी धरती बचानी है तो एक्शन नाउ, यानी कि अभी हम सबको कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए, ये हमने पाया है कि जब से उद्योगीकरण हुआ है तो जिम्मेदारी, उपभोग और उत्पादन, दोनों ही चीजों में मनुष्य ने कहीं ना कहीं कटौती की है। तो मनुष्य जिम्मेदारी से ना उपभोग कर रहा है, ना चीजों का उत्पादन कर रहा है। और इसी के कारण जितने भी विश्व भर में जितनी भी पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, इसका मूल कारण यही है। तो बहुत जरूरी है कि हम देखें कि हम किस तरह से प्राकृतिक और जो कृत्रिम संसाधन जो हैं उनका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, उनका किस तरह से उपभोग कर रहे हैं, और क्या हम देख रहे हैं कि हमारी जरूरत से ज्यादा जो हम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं हम उसमें अंकुश लगा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि वर्तमान में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में सोचें और उसके अकॉर्डिंग टू हम अपनी जो जीवनचर्या है उसका निर्धारण करें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संस्थानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना उत्पादन और उपयोग उसमें कहीं ना कहीं तालमेल लाएं और हम देखें कि जो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनके लिए हम एक जिम्मेदारी से उनका उपभोग। जी, तो सर, जैसा कि आपने कहा कि शहरीकरण, औद्योगिकरण के बाद बहुत से जो नकारात्मक जो कार्य हुए हैं मानव के द्वारा, उसका प्रभाव भी दिखा है और अब तक दिख रहा है। तो ऐसे में खास तौर पे जलवायु परिवर्तन को लेके, और इस बार जो विषय है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो है प्रकृति से प्रेरित होना जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो हम सब जलवायु की तरफ किस तरह से उसको बचाने को लेकर जो सामूहिक रूप से प्रयास कर सकते हैं, या मैं पूछूं तो किस तरह से अब हमें इस जो दुष्प्रभाव हुए हैं उसको दुरुस्त कर सकते हैं। देखिए, जो इस बारी का थीम है वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर, जी, फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। जी, तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक तंत्र जो है उससे हमें सीखने की जरूरत, हमें समझना है कि चाहे वो जल चक्र हो, चाहे वो वायु चक्र हो, उसमें एक अपना बैलेंस है
और कहीं ना कहीं जो हमारी जो एक्टिविटीज़ जो हैं उस बैलेंस को हम लोग बिगाड़ रहे हैं। यदि हम प्रकृति से सीखें और उसके प्रकृति के अनुरूप कार्य करें तो हम जलवायु परिवर्तन के जो नुकसान जो हो रहे हैं जी। उनको रोक पाएंगे। और यदि हम जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान जो हो रहे हैं, चाहे वो डिजास्टर्स हों, जी। उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। 2024 माना गया कि इसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहा जी। और इसके कारण सिर्फ ह्यूमन हेल्थ में ही इम्पैक्ट नहीं पड़ा, पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा है। इससे एग्रीकल्चर सिस्टम्स में, फॉरेस्ट सिस्टम्स में, वाटर रिसोर्सेज में इम्पैक्ट पड़ा है। तो यदि हम जलवायु परिवर्तन की ओर ध्यान दें तो हम मनुष्य के अस्तित्व को बचा सकेंगे। हम मनुष्य को एक जो सिर्फ नागरिक ही नहीं, जो प्रकृति का जो अटूट अंग जो है उसके अस्तित्व को हम बचा पाएंगे। जी। प्रोफेसर पी के जोशी सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि खास तौर पे जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपराओं की, भारतीय उत्सवों की, तो उन उत्सवों के केंद्र में कहीं न कहीं प्रकृति की संरक्षण भी रहा है। जैसे कई सारे पर्व मनाए जाते हैं जिसमें कि प्रकृति की पूजा होती है, उसकी रक्षा के लिए जो एक तरह से शपथ लिए जाते हैं। तो वर्तमान समय में जिस तरह से शहरीकरण हुआ है और ख़ास तौर पे शहरों में, वो जो परंपराएँ, वो जो रीति-रिवाज़ थे, वो कहीं न कहीं गुम हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन परंपराओं, उन प्रकृति रक्षा के लिए जो कुछ रस्में थी, उन निभाने की और ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया टॉपिक लाए हैं हमारे वार्तालाप में। जी। जो हमारे वेद रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों को मजबूती देती है। जी। और यदि हमारे संस्कार को हम कंटिन्यू करें उससे, तो वो हमें प्रकृति से जोड़ती है। वो ये मानती है कि प्रकृति हमारा मित्र है और हमें जिस तरह से हम अपने परिवारजनों का, अपने मित्रों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए और प्रकृति भी उसी प्रकार हमारा ध्यान रखती है। जी। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति रही है, जी। जो उपभोग की संस्कृति रही है, उसने कहीं ना कहीं जो हमारी दिनचर्या है उसको ठेस पहुंचाई है जी। और हमको कहीं ना कहीं इस तरह से प्रेरित किया है कि हम भी उपभोग की तरफ बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को पहचानें, हम अपने संस्कारों को पहचानें और उसके अनुरूप काम करें। जी। यदि जो वेदों में लिखा है और जिस तरह से हमारे पूर्वज प्रकृति के आसपास रहते थे, उसी तरह से हम रहें, तो वह आज की जो वर्तमान में जो परिभाषा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जी। सतत विकास की, जी। वो असल में वही है। वही है। तो हमें ये ध्यान देना है कि सतत विकास एक कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे वेदों में, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में विलीन थी और हमें सिर्फ उसी का ध्यान देना है और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको मैच करेंगे और हम जो पर्यावरण है उसका ध्यान रखेंगे, जो प्रकृति है उसका ध्यान रखेंगे और जो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो जी। हो रहा है उसको कहीं ना कहीं अंकुश लगा पाएंगे। जी। और वाकई दोस्तों, ये हमारी संस्कृति, इन्हें पुनः जीवित करने की, पुनः इन्हें अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है, सनातन परंपराएं हैं, वो वाकई प्रकृति के केंद्र बिंदु में रहकर आगे बढ़ती है, जीवन जीती है। और आज भी गांव में देखेंगे तो उनका जीवन, दिनचर्या जो है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो और इसी को लेकर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने हम सब देशवासियों से आह्वान किया था, एक पेड़ माँ के नाम। और वो आह्वान ये दर्शाता है कि हम सभी एक एक पेड़ लगाएं, उसकी रक्षा के लिए प्रण लें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसका जो है उपभोग भी कर सके और साथ ही साथ उसका आनंद भी ले सकें। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि कोई वृक्ष एक व्यक्ति लगाता है, लेकिन उस वृक्ष का जो फल होते हैं वो कई पीढ़ियों तक खाते हैं। तो ये समझने की जरूरत है दोस्तों कि हम सब मिलकर अपना अपना कर्तव्य निभाएं और प्रकृति की रक्षा में कम से कम एक पेड़ लगाएं, या यही प्रण ले लें कि एक पेड़ ना काटें, तो बहुत बड़ा योगदान होगा। हम सभी ये जानते हैं कि प्रकृति के आसपास हम सबका दिनचर्या कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और ख़ास तौर पे हमारी परंपराएं, संस्कृति में जो हिंदू सनातन संस्कृति है, उसमें तो एक व्यक्ति का जीवन यानी अस्तित्व, जीवन से लेकर मरण तक की जो यात्रा है वो प्रकृति के आसपास ही है। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है, तो आम नागरिक या ये कह लें कि जो एक व्यक्ति है, वो किस तरह से अपने तरफ से पर्यावरण संरक्षण को लेकर योगदान दे सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर व्यक्ति को यह सोचना है, समझना है और अपनी क्रिया में लाना है कि हम जिम्मेदारी से चीज़ों का उपभोग करें। जी। पहली चीज़ तो ये है, जी। चाहे आप प्लास्टिक का इस्तेमाल की बात करें, चाहे आप खाद्य पदार्थ के इस्तेमाल की बात करें, चाहे आप किस तरह से हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं उसकी बात करें, लेकिन उसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है कि लोग काफ़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आपने एक पेड़ माँ के नाम का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा संदेश दिया है, सिर्फ देश को नहीं, विश्व को। विश्व को। और
जो हमारा विज्ञान जो है वो हमें बताता है कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज से वाकई ही उस पर रोक लगानी है तो वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी। तो कहीं ना कहीं मैं आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, वृक्षारोपण में पार्टिसिपेट करें। सिर्फ वृक्षारोपण में नहीं, उसकी देखभाल में पार्टिसिपेट करें कि और ये इंश्योर करें कि हमारा जो ग्रीन कवर है वो बढ़े। इसके अलावा हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमें भोजन जो है स्वयं बनाना चाहिए, स्वयं अपने हाथों से खाना चाहिए। और यदि हो सके आप शहरों में रह रहे हैं तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ जो छोटी मोटी चीजें उनको स्वयं उगाएं, किचन गार्डन्स बनाएं, टेरेस में बनाएं। तो मुझे लगता है कि जो शहर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सीखें कि भोजन कैसे उगाया जाता है। आप पुदीना लगाएं, धनिया लगाएं, पालक लगाएं, फूल लगाएं, आप घर का बना खाना खाएं। आप बाहर से स्विगी जोमेटो से ना मंगाएं, क्योंकि आप जब खाना मंगवा रहे हैं तो उसके साथ बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, आप इतना कूड़ा जनरेट कर रहे हैं जो आप उसके बारे में आप सोच नहीं पा रहे हैं अभी। तो जैसे ही आप उसमें अंकुश लगाएंगे तो आप जो सॉलिड वेस्ट जो जनरेट करते हैं उसमें भी अंकुश लगा पाएंगे। और उसी के अनुरूप कोशिश करें स्वयं अपने हाथों से खाएं, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें, ताकि जो आपके आसपास का जो पर्यावरण है उसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको निभा सकें। और सर ये भी तो है ना कि जब कहते हैं कि आजकल बाकायदा थेरेपी चल गई है कि अगर आप प्रकृति नेचर के बीच में खेतीबाड़ी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे श्रोता हैं वो इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, तनाव में है, तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप कोई पौधा लगा सकते हैं। तो निस्संदेह दोस्तों इससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी और हमें सुकून भी मिलेगा। तो कहते हैं ना कि एक तीर दो निशाने, ये दोनों का तीनों काम हो रहे हैं पेड़ पौधे लगाने से और प्रकृति के साथ रहने से। जी, आपने मानसिक जो तनाव है उसकी कमी में बात की, लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी हैं। जैसे जो आज की जीवन शैली में एक बीमारी जो आ गई है वो हाई ब्लड प्रेशर की आ गई है। बिल्कुल। और विज्ञान ये साबित करता है कि जो लोग बागवानी में पार्टिसिपेट करते हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो ये एक तरह का उपचार है। आपको दवाइयों की तरफ नहीं जाना है, एक इस तरह का उपचार है कि आप कहीं ना कहीं बागवानी में पार्टिसिपेट करें, आप जो नेचुरल लैंडस्केप्स में उनमें वॉक करें, आपके आसपास जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको स्वच्छ रखें और उसका आनंद लें। तो ये आपको सिर्फ मानसिक तनाव से ही दूर नहीं करता, ये आपके जो शारीरिक जो वृत्तियां जो होती हैं, जो अंदर जो वृत्तियां जो होती हैं उनके भी सुधार के लिए प्रकृति एक बहुत एक अचूक बाण है, जिससे आप बहुत सारी जो आपकी विकृतियां हैं उनका इलाज कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि आप और हम मिलकर, हम सब मिलकर इस प्रकृति को, इस धरती को हरा भरा सदैव के लिए रख सकते हैं। इसके लिए बस हम सबको एक एक कदम आगे बढ़ना है, अपने अपने स्तर पर प्रयास करने हैं और प्रकृति की रक्षा हो जाएगी। बस यह ध्यान रखना है कि हम कोई भी गतिविधि करें, कोई भी कार्य करें तो उसमें प्रकृति को केंद्र में रख के आगे बढ़ें। तो निस्संदेह वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति अपने आप दुरुस्त हो जाएगी और हम सब बेहतर जीवन, और ये कह लें कि जो प्रदूषण मुक्त जीवन जिएंगे और स्वच्छ जीवन जीते हुए जीवन का आनंद लेंगे। तो प्रोफेसर पीके जोशी सर, अब हम आपसे अपने श्रोताओं के लिए वो कुछ बिंदु जानना चाहेंगे जिन बिंदुओं के आधार पे वो एक डेली रूटीन में वो कुछ गतिविधियां शामिल कर सकते हैं जिसके जरिए वो उसकी आदतों के जरिए प्रकृति रक्षा अपने आप होती चले। जी, सबसे पहली बात कि सुबह जब आप उठें तो आप जरूर भ्रमण के लिए जाएं। जी बिल्कुल। आप भ्रमण के लिए जाएंगे तो आप जो प्रकृति जो है उसको आप एप्रिशिएट कर पाएंगे और उसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप समझ पाएंगे। दूसरा, किसी भी तरह का आप उपभोग करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, जैसे प्लास्टिक है, कूड़ा है, उसके बारे में ध्यान दें। आप अपने घर से किसी भी तरह का कूड़ा निकालते हैं तो उसको सेग्रीगेट करें। जो आपका बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसकी जिम्मेदारी लें कि आप उसको सेग्रीगेट करें। और आपके हर क्रियाकलाप से कोशिश करें कि चाहे वो वायु है, चाहे वो जल है, उसका प्रदूषण कम हो। आप कोशिश करें कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जितना आप वॉक कर सकते हैं वो करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और अपनी जिम्मेदारी में ये जरूर लगाएं कि जो एक पेड़ माँ के नाम जो परियोजना जो है उसमें आप एक सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएं। और आप अपने आसपास सिर्फ अपने जन्मदिन के दिन ही नहीं, किसी भी तरह के त्यौहार के दिन जब भी आप खुश हैं आप जरूर पेड़ लगाएं, उसका ध्यान दें और अपने सामने उसको बड़े होते देखें। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें यदि हर व्यक्ति करे तो जो हमारी जिम्मेदारी है प्रकृति के प्रति या जो हम कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या पर्यावरण का जो प्रदूषण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, तो हम इस तरह के काम करेंगे जिनसे ये चीजें कम हो। जी, तो दोस्तों इस बार की जो थीम है, विषय है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो है
प्रकृति से प्रेरित होना जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो हम सब अपने आसपास की जो प्रकृति है उससे प्रेरित हों, उसे अप्रिशिएट करें, उसकी प्रशंसा करें और देखें कि कुदरत में कितनी तरह की जो है हम सब के लिए उपहार हैं। उन उपहार को हम स्वीकारें और उसके रक्षा के लिए प्रण भी लें, ताकि हमारे भविष्य भी उन उपहारों को वैसे ही जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे कर सकें। तो ये हम सब के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक उपहार होगा हमारी तरफ से। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान संकाय से प्रोफेसर पीके जोशी सर से, और हमने जाना कि किस तरह से पर्यावरण जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं और एक आम नागरिक के तौर पे हम कैसे प्रकृति के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों पे हमने बातचीत की और इन बातचीत से निस्संदेह आप लाभान्वित हुए होंगे, आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को ख्याल रखेंगे और आज के दिन यानी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आप कोई न कोई एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी रक्षा का प्रण लेंगे। तो प्रोफेसर पीके जोशी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर, इतने महत्वपूर्ण दिवस पे आपने जो बातें रखी, जो बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, आपका भी और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह दोस्तों, इस बातचीत से हम सभी अब समझ पा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोस्तों जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणामों में से एक है बिगड़ती वायु गुणवत्ता। प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से न केवल असुविधा होती है, बल्कि इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम सभी प्रकृति के नजदीक रहेंगे, प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, तो निस्संदेह ये बीमारियां स्वतः ही कम होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, स्वस्थ जीवन पाने के लिए पर्यावरण के आसपास रहना, पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना बहुत जरूरी है और इसीलिए दोस्तों पर्यावरण की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, अपने आसपास अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, कचरे का उचित प्रबंधन करें और सार्वजनिक परिवहन या साइकिल या फिर पैदल चलने को बढ़ावा दें। और सदैव ध्यान रखें, अपने आसपास, अपने घर, मोहल्ले, समुदाय में सफाई जरूर रखें। हर सप्ताह स्वच्छता अभियान अवश्य चलाएं। और दोस्तों, सबसे अहम, किसी खास उत्सव, पर्व के दिन, किसी विशेष अवसर पर अपने घर आए मेहमानों को एक पेड़ उपहार स्वरूप प्रदान करें और उन्हें प्रेरित करें कि वे भी पेड़ लगाएं और पेड़ की रक्षा करें। क्योंकि दोस्तों, एक पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन देता है, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करता है, तापमान नियंत्रित रखता है और अनेक जीव जंतुओं का आश्रय भी बनता है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति यदि वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे, तो यह पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान हो सकता है। तो दोस्तों, असल में विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर भी है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे, कल हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और स्वस्थ जीवन का उपहार मिलेगा। आइए दोस्तों, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे और स्वच्छ, स्वस्थ तथा हरित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इसी संदेश के साथ अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।
आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। सुंदर छोटा हो घर हमारा जिसमें लगा हो वृक्ष हरा। फूल लतर से दीवारें सजी हो आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ हर आंगन में वृक्ष लगाओ। स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। धरती का ये सुंदर वस्त्र ऋतुओं के संग जो लाए। आओ सींचे इन सब को हम हर आंगन हर एक राह लगाए। आओ कर ले ये वादा हम हर जन जन एक वृक्ष लगाए। हरा भरा हो देश हमारा सुंदर सा तब सब बन जाए। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। हरा भरा संसार है सुंदर सोचो कैसे बिना वृक्ष लगे ये। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना। जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM